गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सभी। हमें आशा है कि आप सभी पूर्ण रूप से स्वस्थ होंगे और जो भी कार्य आपको ऑनलाइन के माध्यम से पढ़ाया जा रहा है उसे आप बहुत सुचारू रूप से कर रहे होंगे। तो बच्चों, आज हम कक्षा 2 के बच्चों को हिंदी व्याकरण पढ़ाने जा रहे हैं। आज कक्षा 2 के बच्चों को हम हिंदी व्याकरण पढ़ाने जा रहे हैं। तो बच्चों, पहले तो ये समझ लीजिए कि आपकी क्लास में व्याकरण की किताब नहीं चल रही है, इसके लिए आप बिल्कुल परेशान मत होइएगा। आपकी जो नोट्स बुक की कॉपी यानी जो आपकी व्याकरण की कॉपी बनवाई गई है, आप उस कॉपी में जब हम यहाँ से नोट्स बुक आपको भेजेंगे तो उसको देख करके आप अपनी फेयर कॉपी में लिखेंगे। हिंदी की CW कॉपी में नहीं लिखेंगे, हिंदी व्याकरण में लिखेंगे। व्याकरण का काम आप व्याकरण में करेंगे और हिंदी CW यानी प्रश्न उत्तर का काम आप प्रश्न उत्तर में करेंगे। इसमें जरा से भी गलती नहीं करेंगे आप लोग। तो अभी तक आपने पढ़ा पार्ट 1 और फिर पढ़ा पार्ट 2 और आज आप पढ़ने जा रहे हैं पार्ट 3। तो सबसे पहले आपने क्या पढ़ा? सबसे पहले आपने पढ़ा भाषा और लिपि। सबसे पहले आपने क्या पढ़ा? भाषा और लिपि। सबसे पहले व्यक्ति भाषा सीखता है और फिर उसके बाद उसको लिखना सीखता है। उसके बाद पार्ट 2 में आपने पढ़ा वर्ण, यानी भाषा को लिखने में जिस जो है ध्वनि का प्रयोग किया जाता है उसे वर्ण कहते हैं। जैसे कि हम बोल जो लेते हैं उसको फिर लिखते हैं, उसी को कहते हैं लिपि। वो वर्ण क्या कहते हैं? एक वर्ण को जोड़ करके यहाँ कुछ लिखना सीखते हैं। तो एक वर्ण को जब आप सीख जाते हैं तो उसके बाद उन वर्णों से आप क्या बनाना सीख जाते हैं? शब्द। क्या बनाना सीख जाते हैं? शब्द। पहले तो आप वर्णमाला सीखते हैं, का, खा, गा, गा, अंगा, छोटा बड़ा, गया, छोटा बड़ा, छोटी बड़ी, छोटा बड़ा। पहले आप वर्णमाला को सीखते हैं और फिर वर्णमाला जब आप सीख जाते हैं तो फिर आप छोटे छोटे वर्णों से शब्द बनाना सीख जाते हैं और फिर दो वर्णों से 3 वर्णों से फिर तो आगे शब्द बनते ही रहते हैं। तो आज आप पढ़ने जा रहे हैं शब्द, विचार और वाक्य। तो पहले आपने वर्ण सीखा और वर्ण के बाद फिर आपने उन वर्णों से शब्द बनाना। आज हम आपको शब्द बनाना बताएंगे और फिर उन शब्दों को जोड़ जोड़ करके फिर हम आपको वाक्य बनाना सिखाएंगे। क्योंकि पहले हम वर्ण सीखते हैं, फिर वर्णों से हम शब्द बनाना सीखते हैं और फिर उन शब्दों से फिर हम वाक्य बनाना सीखते हैं। ये सब बच्चे क्रम के हिसाब से होता है। पहले तो आप जब इस विद्यालय आते हैं तो सबसे पहले आप वर्ण सीखते हैं, शब्द बनाना नहीं सीख जाते, वाक्य बनाना नहीं सीख जाते। सबसे पहले आप जो भाषा को सीखते हैं फिर उसको लिखना सीखते हैं। उस भाषा में जैसे आप दूध बोलते हैं तो दूध में कौन कौन से वर्णों का प्रयोग किया जाता है, आप सबसे पहले उन वर्णों को, पहले तो सीरियल से आप का से ज्ञा तक के अक्षरों को सीखते हैं। फिर उसके बाद आप एक एक वर्णों को जोड़कर और उनमें मात्रा लगाकर शब्द बनाना सीखते हैं। तो आज हम आपको बता रहे हैं शब्द। तो पहले तो शब्द की आप परिभाषा सुनिए। 2 या 2 से अधिक वर्णों के मिलान से, 2 या 2 से अधिक। तो 2 या 2 से, जैसे यहाँ लिखा है का और यहाँ लिखा है माँ, ये अलग अलग वर्ण हैं, ये अलग अलग वर्ण हैं और जब हम दोनों को जोड़ देते हैं तो क्या बन जाता है? कम। क्या बन जाता है? कम। और फिर क्या करा? जब 2 या 2 से अधिक वर्णों के मिलान से जब कोई सार्थक अर्थ निकलता है, बच्चों 2 वर्णों का मिलान हो लेकिन वो सार्थक हो, उसका कोई अर्थ निकलता हो। जैसे हमने यहाँ का मान कम लिख दिया, अगर हम यहाँ पे लिख दें माँ और का तो क्या हो जाएगा? मग। क्या हो जाएगा? मग। तो बच्चों का माँ जब हमने सार्थक वर्णों का यानी सही वर्णों का मिलान किया तो यहाँ पे कम बन गया। क्या बन गया? कम। कम का मतलब होता है कोई चीज कम होती है और कोई चीज अधिक, यानी मात्रा बताती है। और यदि हम इन्हीं अक्षरों को जो है उल्टा जोड़ दें यानी कि गलत जोड़ दें, जैसे माँ और का, जब हमने माँ और का को जोड़ दिया तो मक शब्द तो बन गया लेकिन इस शब्द का बच्चों कोई अर्थ नहीं है। इसलिए ऊपर वाला शब्द सार्थक है और नीचे वाला निरर्थक है। जिस शब्द का कोई अर्थ निकले वो सार्थक होता है और जिस शब्द का कोई अर्थ न निकले वो निरर्थक होता है। तो ऐसे वर्णों के मेल को शब्द कहते हैं। अब हम चाहे का, माँ और अब इसमें हमने अगर ला मिला दिया तो एक शब्द बन गया कमल। क्या बन गया?
कमल। तो इस तरह चाहे एक वर्ण जोड़ करके हम दो अक्षरों का शब्द बनाएं और चाहे दो अक्षरों को जोड़ करके हम शब्द बनाएं, चाहे तीन अक्षरों को या वर्णों को जोड़ करके हम शब्द बनाएं। तो इस तरह हम जो भी शब्द बनाएं वो सार्थक होने चाहिए, निरर्थक नहीं होने चाहिए। तो आपने पढ़ा परिभाषा जो है शब्द की कि दो या दो से अधिक वर्णों के मिलान से जब कोई सार्थक अर्थ निकलता है तो ऐसे वर्णों के मेल को शब्द कहते हैं। जैसे बच्चों हम आपको बताने जा रहे हैं, जैसे आपने जोड़ा पा, ये पा लिखा और पा में आपने जोड़ा ये मात्रा हो गई आपकी, पा ये वर्ण हो गया और ये व्यंजन हो गया और ये स्वर हो गया। और इसके बाद आपने जोड़ा ड, क्या जोड़ा ड, और फिर आपने इसके बाद ड के बाद आ निकलता है मुंह से, ये स्वर निकलता है हर व्यंजनों के साथ। अब हम इन चारों को आपस में जोड़ देंगे तो ये एक शब्द बन जाएगा, ये बन जाएगा जैसे पा, ये पा हम यहाँ लिख देते हैं, हलंत हटा देते हैं। इसके बाद ये एक ही मात्रा है, ये एक ही मात्रा को हम पा में लगा देते हैं और उसके बाद फिर हम लिखते हैं अड़ा, क्या लिखते हैं अड़ा, ये अड़ा नहीं ये ड, मतलब कि पेड़। आपने दो अक्षर पढ़े, एक ये ड और एक ये ड़ा, क्या पढ़ा ड़ा। तो यहाँ पे हम ये वाला प्रयोग करते हैं पेड़। अगर हम एक बिंदी नहीं लगाएंगे तो ये हो जाएगा ड, क्या हो जाएगा ड। इसलिए बिंदियों का बहुत महत्व होता है। अगर आप बिंदी सही तरीके से नहीं लगाते हैं तो उस शब्द का अर्थ भी बदल जाएगा, उसका अर्थ उल्टा हो जाएगा या कोई अर्थ निकलेगा ही नहीं। तो ये हो गया पेड़। अब आपने कहा कि दो वर्णों के मिलान से जब कोई सार्थक अर्थ निकलता है तो ऐसे वर्णों को जो है शब्द कहते हैं। तो अब ये क्या बन गया पेड़। तो पेड़ तो बच्चों शब्द है, किसी वृक्ष का नाम है, मतलब किसी भी वृक्ष को हम पेड़ कहते हैं। तो इसके बाद है जैसे आपने लिखा झा, क्या लिखा झा, और झा में बड़े ऊ की मात्रा लगा दी, झा में बड़े ऊ की मात्रा लगा दी। इसके बाद आपने लिख दिया ला और फिर ला में आ की मात्रा लगा दी। तो अब आप इससे एक शब्द बनाएंगे, क्या शब्द बनाएंगे हो जाएगा। देखिए ये झा हम यहाँ पे लिख लेते हैं लेकिन इसकी हलंत हटा देते हैं। इसके बाद यहाँ पे बड़े ऊ की मात्रा, यहाँ पे बड़े ऊ की मात्रा लगा देते हैं और फिर यहाँ लिख देते हैं ला, और ला में हम आ की मात्रा लगा देते हैं। तो बच्चों कौन सा शब्द बन जाता है झूला। अब इसी झूला को अगर हम गलत तरीके से लिखेंगे तो इसका अर्थ बदल जाएगा, यानी ये निरर्थक शब्द हो जाएगा। इसके बाद जैसे लिखा हुआ है माँ, यहाँ पे हलंत लगाते हैं, फिर है बड़ा आ और फिर इसमें हम जोड़ते हैं ला और यहाँ पे हलंत लगाते हैं, फिर इसके बाद हम जोड़ते हैं बड़ी ई। तो बच्चों क्या हो जाएगा, अब इसमें आप पहले माँ लिखेंगे, माँ, आपने माँ वर्ण लिखा लेकिन हलंत नहीं लगाया। इसके बाद इस माँ में आ की मात्रा है, आ की मात्रा लगा दी। उसके बाद आपने लिख दिया ला और ला में ये बड़ी है, बड़ी की मात्रा लगा दी, क्या हो गया माली। तो अब आपने यहाँ पे सार्थक जो है वर्णों मतलब कि वर्णों के सार्थक समूह को पढ़ा। यहाँ पे ये सार्थक वर्ण लिखे हुए जैसे पेड़ बन गया झूला, माली। इन शब्दों से एक अर्थ निकलता है। पेड़ जानते ही हो, झूला भी जानते हो, और माली वो होता है जो फूल हमारे घर फूल लेके आता है या पेड़ फूलों की बाग लगाता है, उसको माली कहते हैं। तो ये तो हो गया आपका वर्णों का मिलान। अब आप पढ़ेंगे कि जैसे अब इसको अगर आप गलत तरीके से लिखते हैं, जैसे आपने लिख दिया सही वर्णों का मिलान नहीं किया, आपने लिख दिया यहाँ पे ला, ये तो सार्थक शब्द हो गए। अब निरर्थक शब्दों के बारे में बताना है। जैसे यहाँ पे ला लिख दिया और इसके बाद आपने पे लिख दिया। तो बच्चों बताओ इससे कौन सा शब्द बनेगा। ये दो वर्णों को मिलाया आपने, इन दो वर्णों को मिला, देखिए यहाँ पे भी आपने दो वर्णों को मिलाया और यहाँ पे भी दो वर्णों को मिलाया। यहाँ आपने दो वर्णों को सही तरीके से मिलाया और यहाँ दो वर्णों को आप गलत तरीके से मिलाएंगे। तो यहाँ पे बच्चों हो जाएगा ला और पे। अब बताइए क्या इससे कोई सही शब्द, ना तो ये कोई सही शब्द है और ना तो इसका कोई अर्थ निकलेगा। यहाँ हो गया लप्पे, यहाँ पे हमने लिखा पेड़, ये सार्थक शब्द था, और यहाँ पे लिखा लप्पे, ये निरर्थक शब्द हो गया। इसी प्रकार बच्चों जैसे लिखा है ला और
फिर उसमें हमने जोड़ दिया झू, तो यहाँ क्या हो गया ला झू। अब यहाँ पे देखिए इन्हीं दो अक्षरों को मिला के एक शब्द बना है। दो ही अक्षर है, यहाँ पे झा पहले है और ला बाद में है, और यहाँ पे ला पहले और झा बाद में है। मात्राएं बच्चों सब वही है, सिर्फ हमने इसको गलत तरीके से जोड़ा, इसलिए इसका सही अर्थ निकल रहा है और इसका अर्थ गलत निकल रहा है। जैसे कि आप लोग कभी कभी लिख देते हो और लिखने के बाद उसमें गलत मात्राएं लगा देते हो, तो वो फिर आपका जो है सार्थक शब्द नहीं होता है, निरर्थक शब्द होता है। इसलिए हर चीज को बहुत ध्यान से देखिए, कहाँ पे मात्रा लगानी चाहिए, कहाँ पे नहीं लगानी चाहिए। जैसे बहुत से बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पे हाय है, कहीं पे हाय होता है तो वहाँ पे हाय लिख देते हैं, और कहीं पे हाय होता है तो वहाँ पे हाय लिख देते हैं। जैसे हाय हम जहाँ पे लिखेंगे वहाँ बहुवचन का प्रयोग किया जाएगा, और जहाँ पे हाय लिखेंगे वहाँ पे एक वचन का प्रयोग किया जाएगा। इसलिए बहुत ध्यान से इन मात्राओं को और इन शब्दों को देखिए कि कहाँ पे हमको कैसे इसको लिखना है। फिर इसके बाद आपने लिखा ली और माँ, क्या लिखा ली और माँ। अब देखिए वही दोनों अक्षर हैं, अक्षर में कोई अंतर नहीं है, कोई बदलाव नहीं है, अक्षर दोनों वही है, सिर्फ इनके जोड़ने के तरीके गलत हैं। इसलिए यहाँ पे ये सही शब्द बन रहा है और यहाँ पे ये गलत शब्द बन रहा है। यहाँ पे हो जाएगा, पहले अगर हम लिख देते हैं ली और फिर यहाँ पे लिख देते हैं माँ, तो ये क्या हो जाएगा ली माँ। क्या हो जाएगा, इसका कोई अर्थ नहीं है, इसका अर्थ है और इसका, क्योंकि ये सही ढंग से अक्षरों सही वर्णों का मिलान किया गया है और यहाँ पे गलत वर्णों का मिलान किया गया है, इसलिए यहाँ पे इसका अर्थ निकल रहा है और इसका अर्थ नहीं निकल रहा है। तो अब आपने पढ़ा वर्णों के वर्ण से शब्द बनाना, कि हम कौन कौन से वर्णों को किस तरीके से अगर हम जोड़ते हैं तो वहां पे एक शब्द बनता है। अब बच्चों शब्द दो प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। आपने अभी वर्णों से शब्द बनाना सीखा, ठीक, एक एक वर्णों को जोड़ करके हम शब्द बनाते हैं। अब आप पढ़ेंगे कि शब्द कितने प्रकार के होते हैं। शब्द बच्चों दो प्रकार के होते हैं, एक सार्थक शब्द, एक सार्थक शब्द और दूसरा होता है निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। तो देखिए सार्थक में जैसे हम लिखते हैं पानी, क्या लिखते हैं पानी, पानी माने जल होता है, क्या होता है जल। और आप किसी पानी को हम निरर्थक बनाते हैं तो यहाँ पे हो जाता है वाणी। वाणी क्या होता है वाणी। जैसे बहुत लोग बोलते हैं पानी वानी लाओ, पानी वानी लाइए, ठीक, बहुत लोग बोलते हैं पानी वानी लाइए, चाय वाय लाइए, खाना वाना खाएंगे कि नहीं खाएंगे, गाना वाना गाएंगे कि नहीं गाएंगे। तो जो हम गाना बोलते हैं ये तो सार्थक हो गया, और जो वाना बोलते हैं वो निरर्थक हो गया, इसका कोई मतलब नहीं। जैसे यहाँ पे पानी और निरर्थक शब्द हो गया वाणी। और जैसे रोटी, रोटी, अब बहुत लोग बोलते हैं ना रोटी वोटी खाना है कि नहीं खाना है, तो रोटी तो सार्थक हो गया लेकिन रोटी जो है निरर्थक हो गया। इसी तरह चाय, बोलते हैं चाय वाय पीना है कि नहीं पीना है, तो चाय तो सार्थक हो गया और वाय जो है निरर्थक हो गया। फिर गाना वाना गाएंगे कि नहीं गाएंगे, तो गाना जो है सार्थक हो गया और वाना जो है निरर्थक हो गया। इसके बाद खाना वाना, बोलते हैं कि खाना वाना खाना है कि नहीं खाना, तो बच्चों खाना सार्थक हो गया और वाना निरर्थक हो गया। ये तो आपने पढ़ा शब्दों के बारे में। अब हम आपको यहाँ पे लिखा है वाक्य, अब हम आपको वाक्य के बारे में बताते हैं। बच्चों एक एक वर्ण जोड़ करके क्या बनता है शब्द, और एक एक शब्द को जोड़ करके क्या बनता है वाक्य, और एक एक वाक्य को जोड़ करके एक पैराग्राफ बन जाता है, और एक एक पैराग्राफ को जोड़ करके एक आपका पाठ बन जाता है, और एक एक पाठ को जोड़ करके एक आपकी किताब बन जाती है। तो आपकी किताब में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है, वर्णों की। किसकी भूमिका होती है, वर्णों की। अगर आप वर्ण ना लिखना जानते तो ना तो आप किताब पढ़ सकते थे और ना कुछ लिख सकते थे। तो अब हम आपको बता रहे हैं वाक्य के बारे में। तो बच्चों जैसे आपने वर्णों के सार्थक मेल से शब्द बनाया, इसी प्रकार शब्दों के सार्थक मेल से ही वाक्य बनते हैं। अगर आपने गलत शब्दों का चयन कर दिया, आपने गलत शब्द लिख दिए, एक शब्द सही लिखा है एक शब्द गलत लिख दिया, तो इस तरह आप
आपका वाक्य पूरा नहीं होगा। तो हमको वाक्य बनाना है, वहां पे भी हमें सही शब्दों का चयन करना चाहिए। जैसे कि हम लिखते हैं मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ, ये हम वाक्य आपको बता रहे हैं। वाक्य मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ। अब आपने देखा यहाँ पे जितने भी शब्द हैं बहुत अच्छे ढंग से जैसे लिखा मैं क्रिकेट खेल, यानी सब शब्दों का एक अच्छे क्रम से प्रयोग किया गया है, इसलिए यहाँ पे एक सार्थक वाक्य बन गया है। अब इसी को हम अगर गलत तरीके से लिखते हैं, जैसे हम लिखते हैं यहाँ पे हूँ, यहाँ पे हम लिख देते हैं हूँ खेलता मैं क्रिकेट, हूँ खेलता मैं रहा क्रिकेट। मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ, मैं हूँ खेल मैं रहा क्रिकेट। क्या लिखा हुआ है? हूँ बच्चों शब्द वही शब्द है, यहाँ पे हूँ बाद में लगा है, यहाँ हूँ पहले लिखा है, यहाँ खेल यहाँ बीच में लिखा है, यहाँ खेल पहले, यहाँ मैं आगे लिखा है, यहाँ मैं बीच में, और रहा यहाँ लिखा, रहा यहाँ, क्रिकेट दूसरे नंबर पे, यहाँ क्रिकेट एकदम लास्ट में। शब्द तो वही है, अक्षर वही है, खाली लिखने का तरीका गलत हो गया है, तो ये वाक्य नहीं कहा जाएगा। ऊपर जो लिखा मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ, ये तो एक वाक्य है, और यहाँ लिखा है मैं खेल मैं रहा क्रिकेट, ये गलत वाक्य है, क्योंकि यहाँ पे गलत जो है शब्दों का प्रयोग किया गया है, यहाँ सही तरीके से शब्दों का चयन नहीं किया गया है। तो इस प्रकार आपके वाक्य बनते हैं। तो आज आपने पढ़ा इस प्रकार वाक्य में शब्दों का मेल अगर सही नहीं है तो वो सार्थक वाक्य नहीं होगा। तो बच्चों आज आपने पढ़ा शब्द के बारे में और फिर पढ़ा आपने वाक्य के बारे में। अब ये पाठ आपका यहीं पर समाप्त होता है, और हमें आशा है कि आप लोगों ने ये पाठ बहुत अच्छे ढंग से पढ़ा होगा। बच्चों एक बार हम फिर बता रहे हैं कि आपकी क्लास में व्याकरण की किताब नहीं चल रही है, इसलिए आप परेशान मत होना। आपको जो बोर्ड में समझाया गया है सेम उसी प्रकार की आपको नोट्स बुक दी जाएगी। आप नोट्स बुक को ध्यान से पढ़ना और उसको लिखना, फिर उसके बाद उसको याद करना। धन्यवाद।